अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुश आमदीद। आज हम हैं चौखंडी के मशहूर कब्रिस्तान में। चले आए देखते हैं इसको डिटेल से कि है कैसा। कराची से अगर आप ठट्टा की तरफ जाएं, जो शारा जाती है उस पर कायदाबाद एक जगह आती है, वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर ये कब्रिस्तान वाक़ है और लगभग आप 25 से 30 किलोमीटर कह सकते हैं मेन शहर कराची से ये वाक़ है, करीब ही है। अब तो कराची इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ उसके आ गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान स्टील मिल और इसकी रहायशी कॉलोनी है, स्टील टाउन है, फिर रज़ाक़ाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यहाँ करीब में है और ये तकरीबन 600 साल कदीम कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के जो मकबरे हैं इस पे जो रिसर्च किए है उनमें सबसे पहले हेनरी कज़िन्स का नाम आता है। हेनरी कज़िन्स 1910 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सुपरिटेंडेंट थे और उसके बाद एक और साहब थे उसी दौर में GL कार्टर। उनका नाम भी लिया जाता है जो हिंदुस्तान में सिविल सर्विस के रुकन थे। इस तारीखी कब्रिस्तान के नाम से मुतअद्दिद मौरखीन ने लफ्ज़ चौखंडी के बारे में डिफरेंट ओपिनियन रखा है। हेनरी कज़िन्स ने ऐसी तमाम कब्रों को जो कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद हैं चौखंडी का है और कुछ और मुहक्किकीन के मुताबिक इसका कुछ और मतलब है। एनीवेज़, चौखंडी की कब्रों पर मौजूद कुतुबों से जितने भी मौरखीन हैं और रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके इस थ्योरी को तो बड़ी तक़वीयत मिलती है कि चौखंडी से मुराद कोई मखसूस मुकाम या इलाका है। मसलन एक कब्र के कुतबे पर कलमा तैयबा के बाद इसमें मदफून शख्सियत का तारुफ मुरीदीन हाजी साहब चौखंडी के तौर पर कराया गया है। मुदद्दा वाला कुतबे की तहरीर से अंदाज़ा होता है कि लफ्ज़ चौखंडी का इस्तेमाल इन कब्रों में मदफून अफराद के अपने इलाक़ों या मौजू या नस्ल से हो तो, और जो फिर दार फ़ानी से कूच कर गए या किसी जंग में मारे जाने के बाद यहाँ दफनाए गए हों। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अलग है, बिल्कुल अलग तरीके से ये कब्रें यहाँ बनाई गई हैं जो इसकी वजह शोहरत भी है। ये आपको गुंबद अंदर से नज़र आ रहा है, पत्थर की ईंटों से तामीर किया गया। मैं आपको अंदर से ये व्यू दिखा रहा हूँ। इसके नीचे ये पूरा ऐसा लगता है कि किसी एक फैमिली की कब्रें हैं। जी, मेरे अक़ब में जो ये चौखंडी की खूबसूरत कब्रें देख रहे हैं, 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान तामीर की गई थी। दो कबाइल के बारे में कहा जाता है, जोकियो कबाइल जो सिंध का एक बहुत मशहूर कबीला था और बलोच कबाइल की कब्रें यहाँ पे मिलती हैं। और अगर आप जहन में गौर करें ज़रा सा तो ये वही दौर है जब मुग़ल दौर हुकूमत का आखिरी दौर चल रहा था और अंग्रेज़ इस खित्ते में नए नए कदम रख रहे थे। उस दौर में झंगशाई का पत्थर यहाँ इस्तेमाल किया गया। ये पीले रंग का जो आपको मेरे अक़ब में पूरे कब्रिस्तान में ही ऑलमोस्ट जो ये कब्रें हैं वहाँ पे ये पत्थर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अभी आपको ज़रा तफसील से इसकी और भी हिस्ट्री मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे झंगशाई के पत्थर के बारे में मैं इसलिए ख़ास तौर से ये बात कह रहा हूँ आपसे कि ये वही पीले रंग का पत्थर है जिससे बाद में फ्रियर हॉल में भी इस्तेमाल किया गया और एम्प्रेस मार्केट कराची में भी इस्तेमाल किया और कराची में और दीगर इमारतें भी हैं जहाँ ये पत्थर इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये है कि ये वो कब्रिस्तान है जिसके पत्थर को देखते हुए शायद अंग्रेज़ों ने झंगशाई का ये पत्थर, पीला पत्थर इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन में। ये देखिए, ये जो मैं आपसे कह रहा था, ये कुछ कब्रें छोटी नज़र आती हैं, बहुत ही छोटी छोटी हो सकता है बच्चों की कब्रें हों, कुछ कब्रें इस तरह बड़ी नज़र आती हैं और ये देख रहे हैं आप जैसे ये थोड़ी बड़ी कब्रें नज़र आ रही हैं। कुछ कब्रें एक जैसी नज़र आती हैं जैसे शायद ये मर्दों की कब्रें हों और कुछ कब्रें एक जैसी थोड़ी सी छोटी नज़र आती हैं जो शायद ये औरतों की कब्रें हों, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आम तौर से कब्रिस्तान में देखा गया है कि छोटी बड़ी कब्रें होती हैं तो यहाँ पे भी ऐसा ही। अब आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बड़े मज़े की दिखाता हूँ। अब ये जो कब्र है ये छोटे बच्चे की लग रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नक्शीन इस पे काम हुआ है, तो इससे ये भी पता चलता है कि सारी कब्रों पे एक जैसा काम नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब किसी एक ही फैमिली की कब्रें हों। हाँ, एक फैमिली की कब्रें इस तरह ज़रूर हो सकती हैं जैसे कि इस मकबरे में आपको नज़र आती हैं। मैं आपको ज़रा सा करीब लेके जाऊँ तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ बड़ी कब्रें हैं और कुछ छोटी कब्रें। अब ये जो बड़ी कब्रें हैं आप देखें कि इनके भी कुछ ऊपर बालाई निशानों में फ़र्क है, यानी ऐसा नहीं है कि ये टूट फूट का शिकार हो गई हूँ, बल्कि
इस तरह के जैसे ये निशान आपको नज़र आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इस कुंबे का ये सरबरा की कब्र होगी। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे ये चीज़ टूट फूट गई है, बल्कि बाकी जगह ये चीज़ बनाई ही नहीं गई है। तो कुंबे के सरबरा की कब्र और उसके साथ ख़वातीन की कब्रें और फिर नीचे बच्चों की कब्रें, तो ये नज़र आता है। और इसके ऊपर फिर ये पूरा एक मकबरे की तरह गुंबद बना हुआ, और ये पूरा का पूरा गुंबद जो है, ये पूरा का पूरा गुंबद 12 सुतूनों पे कायम है। जैसे आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ ये सुतून है और इसके अंदर ये। अब इसी तरह अगर हम और तरह इस तरफ बराबर में मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे एक बग़ैर गुंबद के एक चकोर हिस्सा नज़र आता है। अच्छा, इसमें भी हो सकता है क्योंकि ऊपर एक गोल सी चीज़ तो नज़र आती है, तो शायद किसी ज़माने में यहाँ गुंबद हो, लेकिन उसके चांसेस ज़रा कम नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन ये चकोर चूँकि इसकी कंस्ट्रक्शन है, तो अब ये देख रहे हैं आप कैसा लगता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आपको नज़र आएगी। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि शायद ये कुंबे के सरबरा की कब्र हो और उसके बाद कुछ मर्दों की और कुछ ख़वातीन की कब्रें हों। जो भी तामीरात होती हैं वो किसी भी कौम की सिविलाइज्ड होने की बड़ी निशानदेही करती हैं। अब आप ये देखें कि 15वीं से 18वीं सदी में तामीर होने वाले इस कब्रिस्तान में भी इस तरह की इंतज़ार गाहें या आराम गाहें, जिन्हें आप कह सकते हैं, जहाँ कोई कब्र नहीं है लेकिन ये जगह बनी हुई है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोट की, तो जैसे हम कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के लिए कब्रिस्तान में सिपारा वगैरह पढ़ने के लिए कोई बेंचेस बना देते हैं, तो यहाँ बेंचेस भी बनाई गई हैं। तो इससे ये इस पूरे सिविलाइज्ड कल्चर का पता चलता है। और जाहिर है कि ये जो काम है और ये जो मेयार है काम का, ये तो एक बिल्कुल ही एक अलग वैल्यू है इसकी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बड़े मज़े की बताऊँ। चौखंडी के लफ्ज़ से अमूमन लोग ये समझते हैं, और मुख्तलिफ़ तारीख़दानों ने भी ऐसा लिखा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, कि चौखंड बेसिकली 4 कोनों से है। बाज़ जगह एक मुमताज़ मुहक्किक़ हैं हसन साहब, वो लिखते हैं अपनी एक किताब में कि चौखंड से मुराद जो सुतून है उससे मुराद है, यानी 4 सुतून। लेकिन यहाँ आके ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो कब्रें, जो एक फ़ैमिली की कब्रें लगती हैं जिसमें बच्चों और बड़ों की भी कब्रें लगती हैं, तो वो 12-12 सुतूनों पे खड़ी हुई हैं। तो 4 कोनों, और फिर 4 कोनों से मुराद जब ली जाती है तो वो चकोर चीज़ ली जाती है, जबकि ये चकोर चीज़ नहीं है, बल्कि ये जनाब मुस्ततील आप इसे कह सकते हैं। इस कब्रिस्तान के पास ही एक नदी भी थी, अब पता नहीं है नहीं है, शायद सूख गई है। सौकंडी उसका नाम था। इसके साथ ही जाम कुंडा, हाजी नाना गोट, हाजी वली मोहम्मद गोट, मुसलमान गोट, इस्माइल जोकियो गोट, ये सब इसके आसपास अतराफ़ में वाक़ हैं। ये अब हम कब्रिस्तान के ज़रा निस्बतन नए हिस्से में आ गए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ मुराद अली ख़ान का जो मकबरा है, ये 1923 में तामीर किया गया था इसको। और हमें यहाँ कुछ 1950s की भी 1-2 कब्रें नज़र आई हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि काफ़ी बाद तक इसमें तदफीन जारी रही है। अब ये बाउंड्री बना के शायद गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है अब मज़ीद तदफीन के लिए। देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत मकबरा बना हुआ है अंदर से, और इसकी छत पे काफ़ी नक्काशी का काम भी किया गया है। और ये फैमिली की उनकी कब्रें, ये बीच में जहाँ मुराद अली ख़ान की कब्र है जिसके चारों तरफ आयतुल कुर्सी और मुख्तलिफ़ आयात लिखी हुई हैं, चारों कुल लिखे हुए हैं। चौखंडी में मौजूद मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फीट चौड़ी, 5 फीट लंबी और 4 से 6 फीट तक ऊंची हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्शो निगारी है, नक्काशी में फल फूल बेल बूटे, मुख्तलिफ डिज़ाइन। ये पुरानी कब्रें भी कुछ आपको यहाँ नज़र आएंगी जो बारिशों से या मुख्तलिफ चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई हैं। इनके सिरहानों पे अमूमन ताज से मिलते जुलते सिरहाने और पत्थर के बड़े खूबसूरत और मुनक्किस सुतून बनाए गए हैं। कुछ कब्रों पर गुंबद भी हैं, आपने जो देखा, तो उस बात की निशानदेही करते हैं कि चौखंडी के कब्रिस्तान में कोई आम लोग नहीं हैं, बड़े बड़े भी काफ़ी लोग हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आला मनसबदार या हुक्मरान रहे होंगे। यहाँ ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जिन पर तलवारबाजी, घुड़सवारी और तलवार खंजर वगैरह के नक्श भी हैं। ख़वातीन की कब्रों पर खूबसूरत ज़ेवरात भी बने हुए हैं। कुछ ख़वातीन की कब्रों पर डोली और जनाजे की अलामत, जैसे वो गहवारा टाइप होती है ना, वो भी नक्श बने हुए हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि ये कब्रें शादीशुदा ख़वातीन की या रईस ख़वातीन की हैं। अच्छा, इस कब्रिस्तान की कब्रों का बग़ौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये कब्रें किसी एक कबीले या ख़ानदान की नहीं हैं,
बल्कि यहाँ मुतअद्दिद कबीलों और ख़ानदानों के लोग मदफून हैं। यहाँ हमें दाद खान जोखियो, साहिर जोखियो, फिर बजार बिन जाटा जोखियो, बाज़ कुतुबों पे जाम का लफ्ज़ भी नामों से पहले लिखा नज़र आया, जाम मुरीद बिन जाम, इस तरह के अल्फाज। तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि चौखंडी कब्रिस्तान में जोखियों के साथ साथ, बलोचों के साथ साथ सिंध में बसने वाले दीगर कबाइल के भी अफराद मदफून हैं। और इसमें सिर्फ एक कब्र ऐसी है इस पुरानी कब्रों में जो कि जहाँ से इसके सने वफ़ात का पता चलता है, जो कि 1752 उस पर लिखा हुआ है। ये कब्र कासिम जाम मुरीद बिन हाजी की है। ये औरंगज़ेब बादशाह के जब मुल्तान में गवर्नरी का दौर था तो उस ज़माने में जोखियों कबीले का सरदार होते थे ये। तो तारीख से ये भी पता चलता है कि चौखंडी का कब्रिस्तान जो है वो 16वीं सदी के बाद जोखियों का ख़ानदानी कब्रिस्तान रहा होगा, जहाँ उनके आबा व अजदाद दफन हैं। तो ये तो तय है कि इसका ताल्लुक़ 15वीं से 18वीं सदी के अदवार से है, लेकिन कुछ कब्रें 18वीं सदी की भी हैं, कुछ 19वीं, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर निस्बतन 19वीं सदी की, 20वीं सदी की भी कुछ कब्रें यहाँ नज़र आती हैं। 1918 में यहाँ जो आपको मकबरा दिखाया था जाम मुराद अली ख़ान, उनके ऊपर नया सबसे मकबरा बना था। तो ये था हमारी आज की वीडियो, चौखंडी का कब्रिस्तान। इस वीडियो की तैयारी में मदद देने के लिए फवाद भाई का शुक्रिया अदा न करना ज़्यादती होगी। इतनी दूर हमें लेके गए, वहाँ हमारे साथ रहे, पूरी मुआवनत उनकी इसमें शामिल थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमेशा की तरह वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि इसको और अच्छा किस तरह किया जा सकता है, कोई खामियां हो तो वो बताएं। और कुछ तस्वीरें जिस तरह आप देख रहे हैं हमेशा की तरह हम देखते हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में इस वीडियो के मैंने एक छोटी सी एक और भी क्लिप लगाई हुई है जिसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन चूँकि वो एक इजाफी नॉलेज थी तो वो अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा सा आगे एक क्लिप लगा हुआ है इन तस्वीरों के बाद, उसे भी ज़रूर देखिए। बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ आपको और बताऊं इसके बारे में, यहाँ पे एक दो कब्रें ऐसी भी हैं जिनके नाम में चौखंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, चौखंडी। तो हो सकता है कोई ज़ात हो उस ज़माने में जो चौखंड कबीले से ताल्लुक़ रखती हो, इसलिए भी इसका नाम चौखंडी हो सकता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि यहाँ मगरबी हिस्से में, यानी कोई एक हिस्से में बलोच कबाइल की कब्रें और एक हिस्से में जोखियों कबाइल की कब्रें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिटेल से मुताला करने से ये मालूम होता है कि मिक्स कब्रें। तो हाँ, ये ज़रूर है, ये मेरा अपना ज़ाती एनालिसिस है यहाँ पे आने के बाद कि इस कब्रिस्तान में ये ख़ास तौर से कुछ जगहें आपको मकबरों में नज़र आ रही हैं, कुछ आपको खुली कब्रें नज़र आ रही हैं। तो जैसे हमारे यहाँ होता है मुख्तलिफ, जिनके पास ज़रा पैसे वैसे वाले लोग होते हैं तो वो अपनी कब्रें संगे मरमर से बना लेते हैं। तो इसी तरह हो सकता है उस ज़माने में भी ऐसा ही रिवाज हो कि कुछ कब्रों पे कुछ कम नक्शीन नज़र आते हैं डिज़ाइंस, कुछ कब्रों पे कुछ ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन पत्थर की जो ये कशीदाकारी है इसके ऊपर, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस पीले रंग का वही पत्थर है जो झंगछाई से लाया गया था।